हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 है, क्लास 12 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना। पिछली पार्ट में मैंने बता दिया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं इन दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, इसका डिफिनेशन भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें मैं जो भी परिभाषा लिखवाऊंगा वो सिंपल में लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, और एक एक न्यूमेरिकल मैं लगवाऊंगा, और टॉपिक वाइज चाहे आप कोई भी बुक पढ़ो आप लगा सको। लेकिन हाँ, आप लोग मेरा वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी वस्तु में कब धन आवेश होता है और कब ऋण आवेश होता है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई दो वस्तु है। जब दो वस्तुओं को आपस में लाकर रगड़ते हैं तो उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से क्या होता है, दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अधिक कर दिए और इसमें इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। ठीक है ना। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो वह वस्तु क्या होती है, वह वस्तु ऋणावेशित होती है। ठीक है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है वह वस्तु क्या होती है, वह वस्तु धनावेशित होती है। ठीक है दोस्तों, अब तो समझ में आ गया ना आपको कि किसमें धनावेशित और किसमें ऋणावेशित कौन कौन सी वस्तु होती हैं। तो चलिए आइए मैं इसके बारे में लिखवाता हूं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, धन आवेश। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज, CHARGE। ठीक है ना। पहले ये हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद मैं लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, इसका लिखिए निगेटिव, यानी EGATIVE, निगेटिव चार्ज, CHARGE। देखिए दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश भी पूछ देता है कि पॉजिटिव चार्ज किससे कहते हैं, या कोई भी हेडिंग हो। ठीक है ना। तो इसलिए नॉलेज, आपको नॉलेज भी होगा। इंग्लिश आप लोग याद मत कीजिए, आप लोग जितना बार इसको एक साथ लेकर पढ़ेंगे, केवल रिवीजन करेंगे, केवल पढ़ेंगे उसी तरह से, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अच्छा, इसका लिखवाना है ना, इसका लिख लीजिए, रबड़ की छड़ को फर से रगड़ने पर, रबड़ की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए, अब मैं नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर का। आवेशन का
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन ELECTRON थ्योरी ऑफ THEORY थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ELECTRIFICATION। ठीक है दोस्तों, इसको लिखवाने से पहले मैं अपना थोड़ा सा लेक्चर देना चाहता हूं, आप लोग उससे सुने। आधुनिक मत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे कणों में आपका ये परमाणु होता है। क्या है आपका परमाणु। आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक। नाभिक में जितने न्यूट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। अनियमित वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि ये नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। ये नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब परमाणु का आकार जो होता है वो 10⁻⁻10 होता है। देखिए अब यहां पर लिख देना परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जो है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो आपकी होती है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इतना बताने के बाद, मिटाने वाला कहां गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इन्हीं सब के बारे में अभी लिखवाएंगे, ये सब चीज है। अब देखिए यहां पे परमाणु का निर्माण मूल कण से होता है। ठीक है ना, परमाणु का निर्माण मूल कण से होता है। अब मूल कण क्या होते हैं, मूल कण आपके 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। बताया है ना कि ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यहाँ क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन को प्राय हम e⁻⁻10 आते हैं, यहाँ पे e⁻⁻4 होता है, और प्रोटॉन पर e⁻+4 होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है ना। यानी अगर हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, ये देखिए ये जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, ये क्या है आपका धनावेश होता है, ये क्या होता है उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये जो आपका है ये हल्का कण है, ये हल्का कण।
बाकी ये जो दोनों है, ये जो दोनों, ये दोनों को दोनों ये भारी कण है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसमें कितना कॉन्सेप्ट मिल रहा है। कंपटीशन एग्जाम में भी यही पूछा जाता है कि मूल कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा कण होता है, हल्का कण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, भारी कण होते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये बता दीजिए कि ये जो परमाणु होते हैं, क्या परमाणु उदासीन होता है या धनावेश होता है या ऋण आवेश होता है। अब यहां से कॉन्सेप्ट लगाइए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका परमाणु है। परमाणु में आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, ई पे पावर प्लस चार्ज है। तो माइनस प्लस दोनों मिल रहा है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होने की वजह से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए यहां बता दिए हैं कि परमाणु में, ये परमाणु है आपका, यहाँ पे ई के पावर प्लस और ई के पावर माइनस, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए, ये दोनों चीज उपस्थित है किसमें, परमाणु में। इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो चलिए अब जो है मैं इसके बारे में, क्या होता है कि आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होते हैं कि जब कोई दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं या रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, यानी स्थानांतरित कर जाते हैं। ठीक है ना। ये सब जो भी प्रक्रिया बताए हैं ये सब आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में ही है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लोग अपना नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं लिखवा देता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब मैं लिखवाता हूं, देखिए आधुनिक मत के अनुसार, यहां से लिखिएगा आधुनिक मत के अनुसार, जहां अनुसार खत्म होगा यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा, इसके जस्ट नीचे लाइन से लिखिएगा। आधुनिक मत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर की कोटि का होता है। प्रत्येक परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। इसमें नीचे लाइन से लिखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन हल्का कण होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भारी कण होते हैं। ये तीनों कण परमाणु के अंदर उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब नई लाइन से लिखिएगा, नई लाइन से, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, जबकि
जिन वस्तुओं में दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही लिखना है इसके आगे। और इसके बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। मैं फिर से कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग न्यूमेरिकल के लिए बेफिक्र रहिएगा। या एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन घुमा कर देता है वो हमको भी बताने आता है कि किस तरह से घुमाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, सब कुछ आएगा लेकिन पूरा लगना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए अगला हेडिंग ले लीजिए, आवेश का संसूचन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिटेक्शन ऑफ चार्ज। DETECTION, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। CHARGE। अब पहचानिए, सारा कुछ हेडिंग में हुई होता है। ठीक है ना। आवेश का इंग्लिश क्या होता है? चार्ज। का इंग्लिश ऑफ होता है। और संसूचन का क्या होता है? डिटेक्शन। अब पहचानिए कि संसूचन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। किसका संसूचन? आवेश का। संसूचन का मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बता दूं, इसका मतलब होता है कि इकट्ठा करना। यानी कलेक्ट करना। किसका कलेक्ट करना? आवेश का। तो आवेश के को संसूचन करने के लिए, इसके लिए हम सरल विद्युतदर्शी की उपयोग करते हैं। इसकी संसूचन के लिए दो विधियां होती हैं, एक होता है चालन विधि और दूसरा होता है प्रेरण विधि। ठीक है ना। तो सबको मैं लिखवाऊंगा। अब इसके आगे हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं लिखवा रहा हूं। देखिए, आवेश के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण विद्युतदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। विद्युतदर्शी द्वारा हम दो प्रकार से आवेश का संसूचन करते हैं। नंबर 1, चालन द्वारा आवेश का संसूचन। नंबर 2, प्रेरण द्वारा आवेश का संसूचन। ठीक है दोस्तों, तो देख लें कि कितना टाइम हुआ। दोस्तों टाइम इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि ज्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा दोस्तों। मैं सारा पार्ट बताऊंगा, आप ये हेडिंग डालकर छोड़ दीजिएगा। इसके आगे का कंटिन्यू मैं डायग्राम सहित ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।